भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 होगा आज लॉन्च। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचने में लगेंगे 125 दिन। बीते 23 अगस्त को इसरो ने चांद पर कराई थी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। अब आदित्य L1 की बारी। इसरो ने कहा मिशन के जरिए आकाश गंगाओं के तारों के बारे में मिलेगी अहम जानकारियां। आदित्य L1 मिशन में इसरो सबसे शक्तिशाली PSLV का कर रहा है इस्तेमाल। 2008 के चंद्रयान 1 मिशन और 2013 के मंगल ग्रह से जुड़े मार्स ऑर्बिटर मिशन में PSLV का हुआ था इस्तेमाल। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च से पहले पहुंचे मंदिर तिरुपति जिले के चंगलम्बा परमेश्वरी मंदिर में की पूजा। कहा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्चिंग है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर ने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में दी जानकारी। कहा रोवर के करीब 350 मीटर तक जाने की थी उम्मीद, लेकिन अब तक करीब 70 मीटर की दूरी कवर कर पाया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बच्चों का दिखा उत्साह। कहा चांद पर चंद्रयान उतारने वाले इसरो पर देश को नाज है। सबने एक साथ कहा और मिशन के लिए ऑल द बेस्ट इसरो। सौर मिशन का अहम उपकरण बनाने वाले साइंटिस्ट नागभूषण ने कहा हम सूरज के बहुत ही नजदीक जा रहे हैं। ये बहुत ही अनूठा होने वाला है, रिस्क से भरा हुआ मिशन है। भुवनेश्वर में सेंट्रल टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर के मैनेजर एल राजशेखर ने कहा और मिशन से सूरज के बाहरी वातावरण की जानकारी होगी हासिल। आदित्य L1 के लिए इसरो और CTTC ने बहुत कठिन तैयारियां की है। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला है। श्रीलंका के पालेक्केले में खेला जाएगा महामुकाबला। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने की एक दूसरे से मुलाकात। मौसम विभाग ने आज बारिश का जताया है पूर्वानुमान। पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स की तिकड़ी रऊफ शाहीन और नसीम शाह पर नजरे। पावर प्ले में पाकिस्तानी तिकड़ी हो सकती है खतरनाक साबित। टीम इंडिया को अपने टॉप ऑर्डर पर है पूरा भरोसा। शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली से धमाकेदार पारियों की उम्मीद। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव से भी शानदार बैटिंग का भरोसा है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद बोले उद्धव ठाकरे सभी दल साथ लड़ेंगे चुनाव। संयोजक की जरूरत नहीं, समितियां ही काफी है, लोगों पर जनता की लेंगे राय। राहुल गांधी ने कैंपेन में 3 अहम बातें शामिल करने की दी सलाह। कहा पीएम मोदी की छवि ऐसे बनाई गई है जैसे वो बहुत ईमानदार है, लेकिन मोदी सबसे भ्रष्ट पीएम। मोदी सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में राहुल गांधी ने कहा ऐसा बनाया जाता है माहौल जैसे मोदी के पीएम बनने के बाद भारत की इमेज अच्छी हुई, लेकिन पीएम के विदेश दौरे में होते हैं विरोध प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने दी सलाह। मोदी सरकार ओबीसी SC ST के लिए बहुत कुछ करती है, ये दावा सरासर गलत है। प्रचार अभियान में इसे भी करे शामिल। इंडिया गठबंधन के कैंपेन पर CPIM नेता सीताराम येचुरी ने कहा जहां एडजस्टमेंट संभव नहीं वहां साथ में कैंपेन नहीं होगा, जमीनी हालात के मुताबिक फैसला लेंगे। बैठक में विपक्षी नेताओं ने अडानी मामले पर की चर्चा। राहुल के अलावा उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल सहित सभी नेताओं ने उठाया मुद्दा। SP की तरफ से बोले कपिल सिब्बल। अडानी के मुद्दे पर TMC और राहुल के बीच कोई मतभेद नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, सीट बंटवारे पर जल्द चर्चा चाहती हैं ममता बनर्जी। बंगाल में लेफ्ट के रुख पर भी आपत्ति। मुंबई की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा। नेताओं ने दिया गाइडलाइन बनाने का सुझाव। सभी दलों ने माना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो सकती है सीट शेयरिंग, राज्य में स्तर के आधार पर होगा फैसला। जातीय जनगणना पर ममता बनर्जी ने दी नेताओं को सलाह, पहले अपने अपने दलों में कर ले चर्चा। इस मुद्दे पर हर दल की अपनी राय, अभी इस मुद्दे को बैठक में उठाना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, जल्द होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैलियां, जल्द ही घोषित किया जाएगा। रैली के दिन और शहर जहां जितना चुनावी असर है वहां उतनी ज्यादा रैलियां होगी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने पटना में कहा मुंबई में अच्छी रही विपक्षी गठबंधन की बैठक। मीटिंग में सभी दलों के नेताओं ने रखी अपनी बात।
सीपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने एक सुर में कहा, इंडिया गठबंधन के लिए संयोजक की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हुई। ये लोगों का गठबंधन है। मुंबई में सीपीआई नेता डी राजा का बयान, जनता देश के भविष्य और भलाई के लिए बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहती है। सभी विपक्षी पार्टियां ये जानती हैं और इसीलिए सोच समझकर उठा रही जिम्मेदारी भरा कदम। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, विपक्ष के इंडिया गठबंधन का लक्ष्य भारत को मोदी सरकार से मुक्त कराना है। हमने आज की बैठक में एजेंडा का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन के संयोजक पर हुई थी अनौपचारिक चर्चा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश, ममता, एमके स्टालिन के थे नाम। सहमति नहीं बनने से ऐलान नहीं हुआ। अब घोषणा की बेहद कम संभावना। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होगी। तारीख पूछने पर दिया गोलमोल जवाब। दिल्ली या फिर भोपाल में हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में 2 अक्टूबर को राजघाट पर पहुंचेंगे सभी नेता। गठबंधन का मिनी घोषणा पत्र जारी करने की प्लानिंग। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ली चुटकी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, विपक्ष के पास देश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है, गरीबों के विकास के लिए कोई खाकी नहीं, केवल पीएम मोदी को गाली देने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी नेताओं को बताया घमंडी। कहा, ये लोग अपने घमंड से ही नहीं उठ पा रहे हैं, क्या करेंगे जनता की सेवा। ये पूरी तरीके से विफल गठबंधन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। भोपाल में कहा, सत्ता और कुर्सी के लिए बना गठबंधन देश के दिल में मोदी है, ये सफल नहीं होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी गठबंधन की बैठक पर कुछ कहने से किया इनकार। कहा, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में होने वाली बैठकों पर क्या कहना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई के तिलक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, जब अंग्रेज कांग्रेस को नहीं मिटा पाए तो मोदी कांग्रेस को कैसे मिटा देंगे। मुंबई में राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। माहिम इलाके से राहुल गुजरे तो ढोल नगाड़ों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी के साथ पहुंचे मंदिर। मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा। वन नेशन वन इलेक्शन कानून को लेकर चर्चा तेज। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कानून बनाने की दिशा में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ करेगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। कहा, आपको सब पता चल जाएगा, सबको जानकारी मिल जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से देश और राज्य दोनों का फायदा है, ये अच्छी पहल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो तो विकास की गति और तेज होगी। क्या 1940 के बाद से कई चुनावों तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था। वन नेशन वन इलेक्शन कानून पर चर्चा के लिए बनी कमेटी। फैसले को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश हित में एक सराहनीय प्रयास बताया। कहा, यह पीएम की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा। विकास के लिए एक देश एक चुनाव बहुत ही जरूरी पहल है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, ये कोई नई बात नहीं। पीएम मोदी कई मंचों पर उठा चुके हैं ये मुद्दा। ये एक पुराना विषय है जिस पर सार्थक चर्चा की आवश्यकता है। शिरोमणि अकाली दल ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। सुखबीर बादल ने कहा, सांसद और विधायक के चुनाव एक समय में होने चाहिए। पूरे देश में इस पर आम राय होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात ने केंद्र पर साधा है निशाना। कहा, विपक्ष के इंडिया गठबंधन का बढ़ता असर देखकर बीजेपी सत्ता में वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रही है। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने उठाए सवाल। पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन का लक्ष्य क्या है। अगर कर्नाटक हिमाचल की कांग्रेस सरकार को काम नहीं करना देना लक्ष्य है तो ये गलत है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा का बयान, क्या ये प्रैक्टिकल है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तो संविधान में ही संशोधन करना होगा।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नया तरीका है। बीजेपी जानती है आगामी चुनावों में वो नहीं जीतने वाली, इसलिए डरी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से पहले मोदी जी को वन नेशन वन इनकम पर बात करनी चाहिए। मोदी जी को गरीबी पर बात करनी चाहिए। एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा, विपक्षी गठबंधन के बैठक से लोगों को ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ले आए। गठबंधन की पिछली बैठक के दौरान भी उन्होंने ये बैठक की थी। उद्धव ठाकरे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने पर बीजेपी पर तंज कसा। कहा, गणेश चतुर्थी के दौरान संसद सत्र बुलाना गलत, वैसे भी भगवान गणेश माने जाते हैं विघ्नहर्ता। सूत्रों के हवाले से खबर, विशेष सत्र के आखिरी दिन सभी सांसदों के साथ पीएम और स्पीकर का होगा फोटो सेशन। अभी तक 5 साल में एक बार आखिरी सत्र के अंतिम दिन हुआ है फोटो सेशन। भारत में रूस के राजदूत ने किया खुलासा, भारत, रूस और चीन के बीच था बेहतर त्रिस्तरीय मैकेनिज्म। 2020 में गलवान घटना के बाद भारत और चीन में बिगड़ गई बात। उम्मीद है जल्द ही सुलझ जाएगा ये पूरा मसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अमृत कलश यात्रा की शुरुआत। कहा, वीर कुंवर सिंह और खुदरी राम बोस जैसे महान लोगों से मिली आजादी की प्रेरणा है। जन जन के आत्मविश्वास से की गई है सर्जिकल स्ट्राइक। बिहार में जेडीयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ चलाया पोल खोल अभियान। नवादा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर निकाला मशाल जुलूस, केंद्र की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर में ईडी का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों के ठिकाने पर की छापेमारी। करोड़ों की नकदी बरामद, प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले। टॉप ब्यूरोक्रेट से जुड़े हैं तार। दिल्ली में 306 खाप के नेताओं ने की है मांग। दिल्ली बसाने के लिए सदियों पहले छीनी गई जमीन, आज तक नहीं मिला हक और मुआवजा। आज पीरागढ़ी में महापंचायत मालिकाना हक लौटाने की करेंगे मांग। पीएम मोदी से की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने मुलाकात। संसद के विशेष सत्र एक देश एक चुनाव मुद्दे पर चर्चा हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ पेश करेंगे आरोप पत्र। जनजातीय समाज के अभिनंदन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में करेंगे युवा संवाद। नए मतदाताओं से करेंगे संपर्क, सरकार के विकास के कामों की देंगे जानकारी। 4,43,000 युवा पहली बार करेंगे मतदान। आज से राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। सवाई माधोपुर में जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। अमित शाह और राजनाथ सिंह कल करेंगे 2 और यात्राओं को रवाना। 5 सितंबर को चौथी यात्रा की हरी झंडी दिखाएंगे नितिन गडकरी। राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की पूजा अर्चना। बांसवाड़ा में मंदिरों में लगाई हाजिरी। कहा, हर बड़े काम से पहले करती हूं देवी देवताओं के दर्शन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, पार्टी कहेगी तो सरदारापुरा विधानसभा सीट से लड़ूंगा चुनाव। परिवर्तन यात्रा के जरिए करेंगे गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज भोपाल में होगी बैठक। जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। अन्य प्रतिनिधियों से भी ली जाएगी राय। भोपाल में हुई बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक। कल से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां की गई समीक्षा। कई सीटों से संभावित उम्मीदवारों पर भी की गई चर्चा। यूपी के मऊ में घोसी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। घोसी में 5 सितंबर को वोटिंग है, 8 सितंबर को होगी मतगणना। यूपी के मऊ से आई तस्वीरों पर सियासी बवाल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला निकलने के दौरान पुलिस ने एक साइकिल सवार को रोका। गड्ढे में गिरा साइकिल सवार। 27 अगस्त को हुआ था दौरा। ब्रजेश पाठक के काफिले के दौरान हुई घटना पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। घोसी में बीजेपी को मिलने वाले हैं गिनती के वोट। एक साइकिल वाले का वोट भी गया। उपचुनाव में बीजेपी की होगी करारी हार। एसपी नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के लिए बताया अपशकुन। कहा, जहां भी केशव प्रसाद करते हैं प्रचार, वहां होती है समाजवादी पार्टी की जीत। महाराष्ट्र के जालना में 4 दिनों से चल रहे मराठा आरक्षण अनशन के दौरान हिंसा। हिरासत में लिए जाने का विरोध। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पथराव में 42 पुलिसकर्मी घायल। गाड़ियों को किया आग के हवाले।
जालना में हुआ हिंसा के बाद तनाव, हिंसक घटनाओं के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। जालना, भीड़ और नंदुरबार में बंद का ऐलान। औरंगाबाद में भी हंगामा, हिरासत में लिए गए हैं कई लोग। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज गंभीर मामला, पुलिस की भूमिका की होनी चाहिए जांच। एनसीपी शरद पवार के गुट के नेता अनिल देशमुख ने जताया दुख का। मराठा आरक्षण के लिए शांतिपूर्वक अनशन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज करती है, पार्टी करेगा पुरजोर विरोध। एमपी के देवास में हाईवे पर लोगों ने किया चक्का जाम, शहर काजी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज करने की मांग, काजी पर फायरिंग करने का भी आरोप। गुरुवार को हुआ था शहर काजी से विवाद। एमपी के डिंडोरी में प्रस्तावित बांध के खिलाफ लामबंद हुए लोग, नाशरन हाईवे पर लगा लंबा जाम। विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने की दी धमकी, कहा बांध बनने से विस्थापित होंगे 52 गांव। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से दरिंदगी, प्रेमी के साथ घर से चले जाने पर पति और ससुराल वालों ने अमानवीय हरकत की। 1 साल पहले हुई थी महिला की शादी। राजस्थान के डीजीपी के निर्देश पर आला अधिकारी पहुंचे प्रतापगढ़। 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई गई पुलिस की 6 टीमें। आरोपी और पीड़ित दोनों आदिवासी समाज से हैं। राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ट्वीट कर लोगों से की अपील, घटना से जुड़ा कोई भी वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर न डालें और पहले से मौजूद या नया वीडियो आए तो तुरंत उसे डिलीट करें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा पारिवारिक विवाद से ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला से की दरिंदगी, ऐसे अपराधियों को सभ्य समाज में जगह नहीं, जल्द दिलाई जाएगी कड़ी सी कड़ी सजा। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने महिला से दरिंदगी को बताया अमानवीय हरकत, सीएम गहलोत को घेरा। महिला सुरक्षा पर बड़े दावे फेल, 2 दिनों तक पुलिस ने केस नहीं किया दर्ज। राजस्थान के सीकर में आज सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। दरबार लगाने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे रोड शो। दरबार में कोई वीआईपी नहीं होगा शामिल, सभी को मिलेगा समान पर्चा। दिल्ली में G20 की तैयारियां चरम पर है, विवादों का भी लगा तांता। शिवलिंग जैसा फाउंटेन लगवाने पर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर कार्रवाई की मांग की, पुलिस में दी है शिकायत। G20 सम्मेलन के लिए आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल, अलग अलग समय पर की जाएगी रिहर्सल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से रिहर्सल रूट से बचने की अपील की। G20 सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस नजर आएगी एक अलग ड्रेस में। पूरे इवेंट पे 50,000 तो प्रगति मैदान में 1500 जवान किए जाएंगे तैनात। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में कई हिस्सों में ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी। पुलिस ने 15 दिनों के लिए बनाई है सुरक्षा योजना। सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस है पूरी तरह से तैयार। G20 शिखर सम्मेलन के लिए फायर ब्रिगेड भी पूरी तरीके से तैनात। 35 फायर टेंडर और करीब 500 लोगों को रखा गया है रिजर्व। प्रगति मैदान में भी बनाया गया है एक कंट्रोल रूम। G20 समिट के दौरान चांदनी चौक के व्यापारी भी करेंगे खिल खोलकर मेहमान नवाजी। अंग्रेजी में बात करने के लिए अपने बच्चों को बैठाएंगे दुकानों पर। एक बार फिर अवार्ड शो में मची एबीपी न्यूज की धूम। समाचार फॉर मीडिया ने एबीपी न्यूज के प्रोड्यूसर अभिनीत कुमार को 40 अंडर 40 अवार्ड से किया सम्मानित। एबीपी न्यूज के प्राइम टाइम एंकर अखिलेश आनंद को भी 40 अंडर 40 अवार्ड से किया गया सम्मानित। टीवी जगत का जाना माना अवार्ड है समाचार 4 मीडिया। ज्ञानेंद्र तिवारी को भी मिला 40 अंडर 40 अवार्ड। अपने काम के जरिए इंडस्ट्री में खास पहचान बनाने वाले युवा पत्रकारों को मिलता है ये अवार्ड। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला वर्ल्ड के बेस्ट बैंकर का सम्मान। पीएम मोदी ने दी बधाई। आरबीआई ने बंद हुए 2000 के नोटों पर दी जानकारी। 93% नोट वापस बैंकों में पहुंचे। बैंकों में पहुंचने नोटों में केवल 13% नोट बदले गए हैं, बाकी नोट सीधे जमा किए गए हैं। अगस्त में भी हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। 5वीं बार 1,60,00,000 रुपए से ज्यादा का रहा कलेक्शन। साल दर साल 11% बढ़ा है जीएसटी का कलेक्शन। साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और निर्देशों तहलका मचाने वाले आर माधवन बने एफटीआईआई के नए अध्यक्ष।